ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि आप भजन बनाते हैं, कहीं लिखित में नहीं है, आप उनको खुद गुनगुनाते हैं और आपको याद रहते हैं। और बड़े लंबे भजन आपने बोले हैं। छोटा भी नहीं रहता, लम्बा भजन बोलती हूँ मैं। जो मैंने बनाया तो लम्बा भजन बनाना, मैंने पता नहीं कहाँ से आता। मैं इसी समय मेरे को एक भजन, एक बात बोलूँगी मैं तो 100 बात मेरे मन में गुनगुना हो जाते हैं कि मैंने ये बोलना ये बोलना, तो भजन सारे मैं अपने आप बनाती हूँ। श्री पंचमी मागे की दशा सुण्याला बागे की। 57 साल की सुलोचना देवी को अगस्मुनी क्षेत्र में राम की सबरी के नाम से पुकारा जाता है। जब सुलोचना अपने संघर्ष के बारे में जिक्र कर रही थी, उस समय उनके पास बैठी महिलाओं की आंखें नम हो रही थी। मैंने महिलाओं को आंखें पोंछते हुए देखा। वो जितना अच्छा गाती हैं उतने ही अच्छे गीतों की रचना भी करती हैं। हमें यह जानकर बहुत अचरज हुआ कि उन्होंने किसी भी गीत को कागज पर नहीं उतारा, क्योंकि वो लिखना नहीं जानती। सिर्फ बोलकर गुनगुनाकर गढ़वाली में गीतों की रचना करने वाली सुलोचना को अपना हर गीत पूरा याद रहता है, जो हर धार्मिक कार्यक्रम कीर्तन में वो मधुर स्वर में गाती सुनाती हैं। सुलोचना देवी को राम की सबरी के नाम से पुकारने की वजह उनके संघर्ष और हिम्मत नहीं हारने से जुड़ी है। 1982 में 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था और उसी वर्ष उनके पति का देहांत हो गया। यहाँ से उनका संघर्ष शुरू हो गया, जो आज भी चल रहा है। अगस्मुनी में अकेली रहने वाली सुलोचना बताती हैं, पति की मृत्यु के बाद 1 साल के भीतर ही उनको अलग रहना पड़ गया। उस समय उनको प्रदेश सरकार से 50 रुपये पेंशन मिलती थी, जिससे गुजारा चलता था। भाई भी कुछ सहयोग करते थे। इस पैसे में से कुछ बचाकर पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल करने लगी। रेडियो केदार पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पाटियों गांव में मुलाकात कर रहा हूं सुलोचना देवी जी से। सुलोचना देवी जी पाटियों गांव में ही रहती हैं और आपको इस पूरे क्षेत्र में राम की सबरी के नाम से पुकारा जाता है। बहन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको राम की सबरी के नाम से लोग पुकारते हैं, कितनी खुशी मिलती है? भैया, इस नाम सुन के मेरे को भी खुशी से मिलती है। मैं भी भगवान के साथ जुड़ गई हूँ। जब मेरे घर में कीर्तन भजन होता है तो बहुत मानते हैं लोग मेरे को। जब भागवत हुआ मेरे घर में तो लोगों ने कहा अकेली थी, इतना बड़ा कार्य किया, कैसे किया। भगवान को जैसे सबरी ने बुलाया, ऐसे इसने भी बुलाया भगवान को। तो जब मेरे घर अगस्मुनी वाले माँ बहने कथा सुनने आए तो किसी ने बोला वो कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो इसने बोला क्या सबरी के घर। कहाँ है ये सबरी? बच्चा का तीली में रहती है। मेरे को जानकारी मिली है कि जो सरकार से जो पेंशन मिलती है आपको, और उससे ही आप कुछ पैसा जोड़ते हैं, कुछ आपको सहयोग मिलता है, तो उससे जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर आप धार्मिक कार्यों में लगाते हैं, आप लोगों की भी मदद करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा। भैया, सरकार से बहुत पैसे मिला। जब आपदा आई तो मकान बनाए, मैंने अकेली थी, मकान बनाए, कई समस्या गुजरी तो मैंने थोड़ा पैसा इससे बचाया। तो कभी अपने भाई के घर गई मैं, मुजफ्फरनगर रहता था ये भाई, रुड़की में रहता, ये घर में रहता, तो पैसा देता। कभी ये कोई 1000 दिया, किसी ने 1000 दिया मेरे को, किसी ने 500 दिया। तो मैंने 500 से 200 मैंने खर्च किया, 300 मैंने बैंक में रखा। ऐसे करके मैंने अपना गुजारा बसर किया। जीवन में आपने बहुत संघर्ष किया है, थोड़ा सा संघर्ष के बारे में लोगों को बताना चाहेंगे क्या आप? मैं लोगों को ऐसे बोलूँगी, भैया जो मेरे तरह होगी बहन, कोई हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत रखना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अपने बच्चों को लिखाना पढ़ाना। मैंने जितने संघर्ष मैंने किया, मैं तो ऐसे बोलूँगा भाई किसी का बस का नहीं है। जिसकी समस्या मैंने झेला, कोई नहीं झेलेंगे इतनी समस्या। आप गीत गाते हैं, आप गीतों को गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, मधुर स्वर हैं आपके। आप जो गीत आप लिखते नहीं हैं, आपके अपने गीत हैं, आप बोलते हैं, कैसे करते हैं आप ये सब? भाई, जब मैं अकेली रहती हूँ ना, मैं भगवान के गुणगान करती हूँ। मैं ऐसे भजन, जब मैं अपने माँ बहनों के बीच में भजन करने आती हूँ तो मैंने हमेशा एक नए भजन बोलना। सभी देखते मेरे के कैसा भजन, कभी नहीं बोला आपने, तो मैं नए भजन हमेशा बोलता। मैं
पता नहीं कहाँ से आता ये भजन मेरे को। तो मैं जहाँ मंदिर में जाना वहाँ का भजन मैंने नहीं बनाना। जब केदारनाथ गई मैं इस साल, तो इसने बोला बहन जी एक भजन बोलो। तो मैंने खुद भगवान के, जब डोली गई भगवान के केदार रुखमठ से, तो मैंने भगवान के भजन इसी वहीं पे बना दिया। तो इसने बोला कहाँ बनाया बहन जी? मैंने ये भजन किसने कहीं नहीं सुना। मैंने बोला भैया मैंने अभी बनाया ये भजन। तो मैं अपने आप, पता नहीं कहाँ से आता भैया मेरे कंठ में ये भगवान के भजन। ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे आप भजन बोलते हैं, आप लिखते तो नहीं है कहीं? नहीं भैया लिखते नहीं हूँ, लिखने आता ही नहीं मेरे को, लिखने पढ़ने वाले नहीं हूँ। भजन में जो लिखने वाले उससे ज़्यादा बोल देता हूँ मैं भजन। बोलने में मैं आवाज़ भी जैसे होगी बोलती खूब हूँ भजन। तो कितने भजन आपने अभी तक बोले होंगे? मैंने अब खुद बनाया, मैंने एक भगवान केदारनाथ का बनाया, एक अपनी विपता के भजन बनाया, जो मेरे को दुख है ये भजन बनाया मैंने, एक एड़ी वाले जागर वाला बनाया मैंने, एक नागों के जागर बनाया मैंने, एक कुसुम माता के बनाया मैंने, एक मैंने साणेश्वर भगवान का बनाया। तो जहाँ देवता है तो वहाँ मैंने नए नए भजन, इस देवताओं का नए नए भजन बनाना, खुद बनाना। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि आप भजन बनाते हैं, कहीं लिखित में नहीं है, आप उनको खुद गुनगुनाते हैं और आपको याद रहते हैं। और बड़े लंबे भजन आपने बोले हैं। छोटा भी नहीं रहता, लम्बा भजन बोलते हूँ मैं। जो मैंने बनाया तो लम्बा भजन बनाना मैंने, पता नहीं कहाँ से आता। मैं इसी समय मेरे को एक भजन, एक बात बोलूँगी मैं तो 100 बात मेरे मन में गुनगुना हो जाते हैं कि मैंने ये बोलना। तो भजन सारे मैं अपने आप बनाती हूँ। एक भजन मैं आपसे सुनना चाहूँगा। बोल केदार बाबा की जय। चम चमक दी चम बाबा तेरी डोली कन चमे चमक दी, झल झलक दी झल झलक दी, पंचमुखा मूर्ति कन झल झलक दी, पंचमुखा मूर्ति कनु झले झलक दी। 6 महीना उखी माटे रंदो बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ। संग मद महेश्वर रंदो तुंगे नाथ, रंदो तुंगे नाथ। 6 महीना कटना रोत्याली धार रे, ऊंचा कबीलासी बाबा केदार रे, ऊंचा कबीलासी बाबा केदार रे। जल झलक दी जल झलक दी, बाबा तेरी डोली कन जल झलक दी। चम चमक दी चम चमक दी, पंचमुखा मूर्ति कन चम चमक दी। पेता सारे हुएगी डानियों का पार रे, डानियों का पार रे। ऊंचा कबीला से बाबा केदार रे, ऊंचा कबीला से बाबा केदार रे। झल झलक दी झल झलक दी, बाबा तेरी डोली कनु झल झलक दी। चम चमक दी चम चमक दी, पंचमुखा मूर्ति कनु चम चमक दी। दूर देसाली का तेरा गुण गानन, तेरा गुण गानन। ढोनी मोनी जोगी त्वे सेवाला नन, त्वे सेवाला नन। अखंड ज्योति कर दी बेड़ा पार रे, ऊंचा कबीला से बाबा केदार रे, ऊंचा कबीला से बाबा केदार रे। जल झलक दी जल झलक दी, बाबा तेरी डोली कनु जल झलक दी। चम चमक दी चम चमक दी, पंचमुखा मूर्ति तेरी चम चमक दी।
ऊंची डानियों का बीच मंदिरे जसीलो लिंग दर्शन को भागी करोलो को करलो स्नान दूध गंगा धार रे ऊंचा कबीलासी बाबा के दार रे ऊंचा कबीलासी बाबा के दार रे ऊंचा कबीलासी बाबा के दार रे डान को निवासी को होलू रे मेरो भोले बाबा भांग दतूरा को पेंदो होलो रे मेरो भोले बाबा तीन नेत्रधारी को होलू रे मेरो भोले बाबा डमरू बजैया को होलू रे मेरो भोले बाबा बोल शंकर भगवान की जय, गोरा मैया की जय, आज की आनंद की जय। जो लोग जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं जीवन में संघर्ष कर रही हैं, उनको क्या संदेश? संघर्ष करने वाले मैं ऐसा ही बोलूँगा भैया, संघर्ष करना ये बात जिसका किस्मत जैसा वो ऐसा संघर्ष करे। कोई अच्छे जीवन से जी रही, कोई दुख से जी रही, पर मैं ऐसे बोलूँगी भैया संघर्ष करना पर भी भगवान खुद साथ देता है। मैं तो भगवान से भरोसा है भैया कि भगवान साथ मेरा, अकेले जगह पर कोई नहीं था, नीचे ऊपर पकड़ने वाला भी सारा कोई नहीं है था मेरा, तो भगवान मेरा खुद सारा है। मैं आप से बोला मैंने, मैं भगवान अपने आंखों से सैनमुख देखता हूँ। भाई जब मैं अपने यहाँ आई अकेले जगह पे 9 दिन तक भैया मैंने खाना नहीं बनाया, डर के मारे। अकेले जगह पर मेरे मकान थी, जब मैं अपने कमरे पे मैं 5 बजे मैंने दरवाज़ा बंद किया और रोने लगी। मैंने खाना भी नहीं बनाया 9 दिन तक। तो हमारे यहाँ के भगवती सैनमुख भैया मेरे सामने आया, इसने बोला क्यों रो रही तू अंदर है, मैं बाहर में है। तो इसके सारे पे भैया मैंने वहाँ पर अपने दिन अभी तक व्यतीत कर रही हूँ। ये आप तब की बात बता रहे हैं जब आप 16 साल की आयु थी आपकी? जब ये आपदा आई तब पहले मेरे मकान इधर थी नहीं तीली में, तो अब मैं यहाँ नीचे बनाई मैंने मकान। तो 9 साल हो गई, 9 साल मैंने अपने भगवती सैनमुख देखा, मेरे घर में आए। अभी मेरे भक्त में कभी मैं रात में रोती हूँ, कोई समस्या आती तो सैनमुख मेरे घर में बाहर में पायल बाजती भैया। हाँ, कितनी बड़ी बात आप बता रहे हैं। अच्छा, ये आपदा के समय की बात बता रहे हैं कि जब आपका घर टूट गया था आपदा में, तब आप दूसरे जब घर में आए तब आप 9 दिन तक आपने खाना नहीं बनाया? डर के मारे भैया, मैं अकेली थी। मैंने बोला कैसे रहना, मैंने अकेले जगह पे, अकेले जगह है, कोई आगे पीछे नहीं है, क्या होगा मेरा, कैसा होगा मेरा। तो जब ऐसे रोए मैं 9 दिन तक खाया भी नहीं मैं, और रोई मैं, तब मेरे भगवती मेरे को साथ दिया, मेरे भगवती ने। तो जो आपने नया घर बनाया वो आपदा में जो राहत राशि मिली होगी उससे आपने सहयोग मिला आपको? पैसा मिला भैया, तो पैसा मिला, काम कराने वाला कोई नहीं था मेरा। बहुत पैसा लगा, मकान में अच्छी नहीं बनी, ऐसे मकान बनाए, बहुत पानी टपकता अंदर है। तो मैंने थोड़ा बहुत अपनी मेहनत भी किया, तो पैसा मैंने थोड़ा बचाया, मैंने 1-1.5 लाख तक बचाया होगा। तो आप तो भंडारा भी लगाते हैं, कहाँ का भंडारा लगाया आपने? मैंने केदारनाथ में लगाया भैया भंडारा। अपने घर में छोटा मोटा कार्य मैंने बहुत कर दिया, गाँव वालों के साथ में ना, गाँव वाले ने सहयोग किया मेरे पर मदद दिया गाँव वालों ने। आप ये जो गाने गुनगुनाते हैं, आप ये जो गाने बोलते हैं, ये कब से चल रहा है ये सिलसिला? ये तो जब से मैं ऐसे जीवन है मेरा भैया, तब से मैं इस गाने के बोलती हूँ। लगभग 10 गाने बोल दिए होंगे आपने अभी तक? हाँ, ज़्यादा बोल दिया होगा, 10 से ज़्यादा गाने बोल दिए। याद रहते हैं आपको सब? जी हाँ, बहुत गाना बोल दिया मैंने। अभी मैं देख रहा था कि आपके साथ और लोग भी गाने गुनगुना रहे थे, इन सबको भी याद रहते हैं? जो मैंने बोल दिया तो कीर्तन होता तो बोलती हूँ, मैं तो बोल देता सारे तब पीछे से। हाँ, आपकी इतनी मधुर आवाज़ है, कभी सोचा कि मेरे को एल्बम निकालना है या मुझे गाना है और लोगों की तरह? नहीं सोचा भैया, मैंने गरीब आदमी को कोई एल्बम मैंने निकालती है, आगे भी नहीं बोलते कुछ, तो मैंने ये नहीं सोचा मेरे एल्बम मैं अपने गांव में सीमित हूँ भैया।
भविष्य की कोई योजना है? क्या योजना हो ना, भगवान से प्रार्थना है कि अपने धाम ले जाओ मेरे को, ये योजना है मेरे। ऐसा मत बोलिएगा, आपकी ज़रूरत है। हाँ, मेरी ज़रूरत भगवान को होगी भैया, तो इसी जन्म होगी, यहाँ तो मेरी ज़रूरत किसकी होना, किसको होना। नहीं नहीं, अभी अब बात कर रहे थे सुलोचना देवी जी से, जिनसे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये मिली कि आप गीतों को खुद गुनगुनाते हैं। आपने कहीं लिखा नहीं है इन गीतों को। मैंने खुद अपने बिबटा पे एक गीत बनाया। श्री पंचमी मागे की दशा सुण्याला भागे की, श्री पंचमी मागे की दशा सुण्याला भागे की, एक खुली जगह पर रंदू छूं, दिने रात रुंदू छूं, कि हुंदा मेरा स्वरा भारा, दिन कट दूं मैं तो का सारा, कि हुंदू मैं गौ मांग, बिबेता लगोंदू तो मांग, श्री पंचमी मागे की दशा सुण्याला भागे की, एक खुली रोने चे, दिने रात रोने चे, माँ बहनी घर बैठना ओनी न, मैं के बुझा के चली जाने ना, श्री पंचमी मागे की दशा सुण्याला भागे की, एक खुली मैंने रोने चे, अपनी दशा के दिन रात रोने चे। ये गीत आपने सीएम पर लिखा है, अपने संघर्ष पर लिखा है, और उसको सुनाते हुए हम सब भावुक हो गए जब हम सुन रहे थे। तो अभी हम बात कर रहे थे सुलोचना देवी जी से, जो अगस्मुनी क्षेत्र में रहते हैं, पाटियों गांव में रहते हैं। आपके जीवन के संघर्ष के बारे में हम जान रहे थे और आपके सेवा भाव के बारे में जान रहे थे। आप दूसरों को सहयोग करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें। आप अपने कष्टों को अपने भीतर समेट कर रखते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ छाई रहें। दूसरों को खुश देखने के लिए आप अपने कष्ट को अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। तो मुलाकात कर रहे थे सुलोचना देवी जी से। सुलोचना जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो जिसने मेरी समस्या सुने आप लोगों ने, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।